ये तो हो गई स्ट्रैटेजी, विदेशी बाजार के संकेत और फंड एक्शन, लेकिन खबरों वाले शेयर्स, साथ ही ट्रिगर्स और अब नतीजों के सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है, तो एक एक करके नतीजे भी आना शुरू हो गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। डेफिनेटली कुछ नतीजे आए हैं, कुछ आने वाले हैं। तो अब जो शुरुआत तो हो चुकी है, तो कैश के फिलहाल तो आ रहे हैं कुछ। तो आज जो आने वाले हैं उसमें जीएम बेवरीज और भंसाली इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है, ये कुछ नतीजे आज आने वाले हैं कैश में। इसके अलावा अगस्त का आईआईपी और सितंबर का सीपीआई का आंकड़ा जो है वो भी आएगा। कोल और माइनिंग मंत्री प्रहलाद जोशी और पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री आरके सिंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आज, इस तरह की खबरें हैं, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्री बजट मीटिंग जो है उसकी आज से शुरुआत होने वाली है। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो करीब 40 नई कोयला माइंस जो है उनके ऑक्शन करेगी आज से। इसके अलावा G20 समिट में पीयूष गोयल जो है वो चीन के ट्रेड मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 28th नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फाउंडेशन डे प्रोग्राम जो है उसमें कहीं ना कहीं शिद्दत करने वाले हैं। हालांकि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए ये करने वाले हैं। वही टाटा सन्स जो है उसकी आज बोर्ड बैठक है। एयर इंडिया का जो प्लान है उसको लेके एजेंडा जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये बैठक है। और आज शाम को कैबिनेट और CCEA की भी बैठक है, 6 बजे बैठक है। कुछ पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स आए हैं जिसमें डेल्टा कॉर्प नंबर्स वीक है। यहाँ पे रेवेन्यूज जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी करीब 1.5% गिरे हैं और कंपनी ने एबिटा लॉस किया करीब 19 करोड़ के आसपास का। बॉटम लाइन पे करीब 22-22.5 करोड़ के आसपास का नुकसान किया कंपनी ने। टाटा मेटालिक्स ऑपरेशनली ये भी वीक है। रेवेन्यूज जो है करीब 24% बढ़े हैं, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन है वो गिरे हैं 21.1% से गिर के 15.5% पे आए हैं। मुनाफा जो है कंपनी का 54.6 करोड़ पे आया है, ये भी करीब 33-34% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। कृष्णा डायग्नोस्टिक हाल ही में लिस्टेड कंपनी, वीक नंबर्स है इस कंपनी के भी। रेवेन्यूज 28% गिरे हैं, मार्जिन जो है हालांकि वो बढ़े हैं 28.5% से बढ़ के करीब 29.5% पे आए हैं। मुनाफा जो है 22-23 करोड़ से घट के करीब 12.5 करोड़ के आसपास आया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे इस कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट दिया है। ग्रॉस लोन बुक जो है साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर 3 से 4% बढ़े हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें क्वार्टर क्वार्टर करीब 11% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा रिटेल डिपॉजिट्स 12% बढ़े हैं। वहीं कासा रेशियो जो है 16% से बढ़ के 22% पे आया है। टाटा मोटर्स, इस कंपनी ने अपने Q2 का ग्लोबल होलसेल का डेटा जो है उसका अपडेट दिया है। यहाँ पे जो ग्लोबल होलसेल बिक्री है वो 24% बढ़ के 2.51 लाख यूनिट के आसपास निकल के आई है। डिवीज लैब, इस कंपनी के लिए अपडेट आया है कि मर्क ने कोविड की दवा मोल्यूपिराविर के लिए US FDA से मंजूरी मांगी है। ये पहली एंटीवायरल कोविड पिल होगी। मंजूरी मिलने पर अमेरिकी सरकार $700 प्रति कोर्स पर 1.7 मिलियन डोसेस जो है वो खरीद सकती है। डिवीज लैब मर्क का सबसे बड़ा API सप्लायर है, इसके लिए आपको डिवीज पे नजर रखनी है। और भारत डायनेमिक्स, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि LIC ने कंपनी में 2% हिस्सा बेचा है। LIC का हिस्सा जो है 10.5% से गिर के अब 8.45% पे आया है। 8 सितंबर से करीब 8 अक्टूबर के बीच में, यानी कि 1 महीने के दौरान ये हिस्सा जो है वो LIC की तरफ से बेचा गया है भारत डायनेमिक्स। ये तो खबरें हैं, लेकिन वरुण, GM ब्रूवरीज वैसे नॉर्मली रिजल्ट सीजन की शुरुआत करता है, लेकिन इस बार क्रेडिट TCS ने ले लिया। डेफिनेटली इस बार क्रेडिट TCS ने ले लिया। 2-3 दिन ही, ज्यादा नहीं, 2-3 दिन लेट हुआ है। चलिए, तो आज GM ब्रूवरीज के नतीजे हैं जिस पर फोकस रहेगा, और इसके अलावा डेल्टा कॉर्प, कृष्णा डायग्नोस्टिक, टाटा मेटालिक्स के कल नतीजे बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखे। वीक नंबर्स हैं, आज स्टॉक में क्या मूवमेंट है ये जानना जरूरी होगा। ट्रिगर्स भी कई सारे और खबरों वाले शेयर्स भी भरपूर हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति बताई है, आइए देख लेते हैं। 2 कंपनियों लेकर आया हूं। एक पहली तो है पीडिलाइट और दूसरी कंपनी है वेदांत। तो पीडिलाइट के अंदर 2500 की कॉल आपको लेनी है। स्टॉप लॉस रखिए 35 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा इसमें 71 रुपए। दूसरी तरफ जो मेटल कंपनीज हैं उनके अंदर रिकवरी थोड़ी बहुत देखी गई, तो मेटल से दूसरी कंपनी चुन के लाया हूं वेदांत। तो इसमें 300 की कॉल आप करीब 11 रुपए 80 पैसे पे जो कॉल क्लोज हुई है आप वहां पे ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 8.5 रुपए रहेगा और टारगेट इसमें रहेगा करीब 17 रुपए 50 पैसे का। ठीक है, तो शर्मा जी की तरफ से 2 ऑप्शंस की कॉल पे डिलाइट और वेदांता पर। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट पे डिलाइट 2500 की कॉल खरीदने की राय, यहाँ पर टारगेट 71 के, स्टॉप लॉस 35 का लगाकर चलना होगा। और वेदांता लिमिटेड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 300 की कॉल खरीदने की राय, टारगेट 17 रुपए 50 पैसे, 8 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलें। 2 ऑप्शंस की दमदार रणनीति